और इसमें ये थैलियों में बंद सिक्के हैं। एक दूसरी गाड़ी है वो भी ऐसे ही सिक्कों से भरी हुई है। आप इसके अंदर देखेंगे तो इन थैलियों में आपको पैसा नजर आएगा। ये सिक्के हैं, एक एक रुपए के सिक्के हैं और ये ऐसे थैलियों में भरे हुए हैं। और देश भर में रहने वाले दलितों ने एक एक रुपये के नाम से जो दान दिया, हर घर से एक व्यक्ति पर 1 रुपया इकट्ठा किया इन लोगों ने और इस तरह से 21 लाख रुपए के सिक्के जो हैं वो इकट्ठा किए। और 21 लाख के सिक्के ये लोग दिल्ली में भारत की राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर उनको डोनेशन, दान के रूप में देने के लिए दिल्ली जा रहे थे। क्या मकसद है कि जब भारत की नई संसद बन रही है, जो भारत की भाग्य विधाता होगी, जहां कानून बनेंगे, उस संसद को बनाने में जो खर्चा होगा उसमें दलितों की भी भागीदारी हो। अपनी जेब से एक एक सिक्का इकट्ठा करके 21 लाख रुपए दान करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को, जो 8 लाख का अपना 10 लाख का सूट पहनते हैं, जो 8,000 करोड़ के प्लेन से उड़ते हैं। उनको दलित अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं कि जाइए, आप संसद भवन बना रहे हैं नया वाला, तो दलितों की भागीदारी की गारंटी हो, हमारा भी वहाँ पर योगदान हो देश को बनाने में, क्योंकि इस देश को बनाने में भारत के लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। हमारे पुरखों ने इस देश की ज़मीन को अपने खून से सींचा है। अब हमारे लोग अपने यहाँ पर अपनी इस भूमिका को निभाने के लिए ये पैसे इकट्ठे करके लाए थे, लेकिन उसके बावजूद आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। दिल्ली में देश के अलग अलग इलाकों से धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर, दंगे भड़काने के नाम पर अलग अलग भगवाधारी गैंग आते हैं, हल्ला मचाते हैं, देश के संसद भवन के पास में संविधान की प्रतियां जलाते हैं, संविधान के ख़त्म करके उसको नया भगवा संविधान बनाने की मांग करते हैं। और वो जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखने की बात करते हैं, उन पर मोदी जी की नकेल नहीं कसती, उनको बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस नहीं रोकती, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, जो उनको अपना महानायक मानते हैं, उनको आस्था रखने वाले लोग जब देश की राजधानी में दाखिल होना चाहते हैं तो उन्हें रोक दिया गया है। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूं, उनकी बातें भी मैं आपको सुनवाता हूं जो यहाँ पर हैं, और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है आज़ादी के 75वें साल में। क्या नाम है आपका? विकास। देखिए, ये वो विकास हैं शायद जिन्हें मोदी जी कह रहे हैं कि विकास कर दिया, ढूंढ रहे हैं, तो विकास मुझे मिल गए। गुजरात से आए हैं ये, देखिए गुजरात से आए हैं, विकास हैं, और इनको शाहजहांपुर पर रोक दिया गया है। क्या वजह बताई पुलिस ने? पुलिस ने तो वजह ये बताई कि गृह मंत्री ने मना किया है लेटर देके, इसलिए हम उसका वो नहीं कर सकते, आगे जाने दे तुमको। लेकिन मेरा ये संदेश है कि हम जब गुजरात से निकले हैं तो राजस्थान में हमारा स्वागत हुआ और हरियाणा को यहाँ ब्रेक लग गया। बराबर, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बीजेपी की है। लेकिन मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि भाई पूरा भारत में छुआछूत नहीं है। ये सिक्का आपने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, आपको यहाँ नहीं आने देंगे। तो मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी आदमी एक दिन खाली आप दलित होके बताओ, एक दिन दलित होके दिखाओ और गांव में जाओ और कहो कि मैं दलित हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ छुआछूत है कि नहीं है। एक दिन खाली, जो नायक में हुआ था ना, एक दिन का मुख्यमंत्री बना था अनिल कपूर, ऐसे ही तुम एक दिन अछूत बन के अब बोलो कि भाई मैं दलित हूँ, मेरे को पानी दो, फिर आपके साथ कैसा बर्ताव होता है। फिर आप देखना कि यहाँ इस देश में, इस राष्ट्र में छुआछूत है कि नहीं है। ये सिक्का आप लो या नहीं लो, आपको पता है कि नहीं है, लेकिन ये आपको करना ज़रूरी है, और करो तो आपको पता चलेगा कि इस देश में दलित की क्या स्थिति है। जब आप लोग दिल्ली में सरकार के नुमाइंदों से मिलके, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलके ये बताना चाहते थे कि हम हमारे साथ क्या तकलीफ़ें हैं, हम क्या परेशानियां में रह रहे हैं, ये बताना चाहते थे? हाँ, यही बताना चाहते थे डायरेक्ट। और ये सिक्का देके उसको बताना चाहते थे कि ये सिक्का लो। और छुआछूत जब हज़ारों साल से, 3000 साल से भी ज़्यादा ये दलित पिछड़ा वर्ग ये सह रहा है छुआछूत के नाम पे। बराबर, कि कोई गांव में जो दलित वरकोड़ा नहीं निकाल सकता, कोड़ी पे नहीं बैठ सकता, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता। आज भी इस देश में 1974 में जब देश आज़ाद हुआ तो भी आज तक 75 ईयर्स हो गए, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी मंगल पे चली गई। बराबर, इसरो बहुत काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, लेकिन इस भारत में इस दलित का विकास क्यों नहीं हो रहा है?
ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और हम यहाँ पे इस आंदोलन में आए हैं तो सरकार की यही गुजारिश करता हूँ कि उसको ख़त्म करो और ये जो छुआछूत का जो कायदा है उसमें और थोड़ी आर्टिकल बढ़ाओ और हमको न्याय दो। कि कम से कम अनटचेबिलिटी को खत्म किया जा सके। साहब आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? गुजरात से लक्ष्मण भाई है, गुजरात से आए। हाँ, तो आपके गुजरात से ही आने वाले प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो आपके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, कैसा आपको बुरा लग रहा है, अपमानित महसूस हो रहा है? बुरा तो बरसों से ज़्यादा है, सदियों से लग रहा है बुरा, लेकिन अब सहा नहीं जाता। ऐसी परिस्थिति है गांव में, वो नाई बाल नहीं काट दे, वो गांव के कुएं में पानी नहीं भर सकते हमारी औरतों, और वो कुछ दबंग लोग को है वो बहन बेटियों की इज्जत को हाथ डालते हैं। ऐसा ऐसा कुछ होता है गांव में। शादी के बाद दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने नहीं देते, वो मूछ नहीं रखने देते। ऐसे ऐसे हालात है। वो जानते हैं लेकिन मौन है, कुछ कार्यवाही कर नहीं सकते। और संविधान बनाने वाले हमारे बाप है। 25% वो संविधान लागू नहीं है इस देश में। वो मनुस्मृति के कायदे वो चलाते हैं, और जो संविधान पूरी तरह से लागू हो गया तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए हमको दबाते रखते हैं, अब सहन नहीं होता और करेंगे भी नहीं युवा पीढ़ी। इस आवाज़ में जो सवाल है, जो कहें कि वो पीड़ा है, उसको भी आपको महसूस करना चाहिए कि बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता। जब ये देश आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाता है तो उस समय हम लोग भी इस हालत में हों कि तिरंगा झंडा जब लेकर निकले तो हमें कहें कि हमें भी गर्व है, हमारे साथ भेदभाव नहीं होता, हम समानता के साथ रहते हैं। क्या कहना चाह रहे थे साहब? जी सर, मैं परेश परमार गुजरात से ही हूँ। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये हमारा जो प्रश्न लेके हम आए हैं, बराबर, लेकिन हम किसी भी राजकीय दल से खिलाफ भी नहीं है और या किसी भी राजकीय दल का के अगेंस्ट भी नहीं है। सही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी हो, लेकिन हम अनटचेबिलिटी अपनी बात बताने रहे। सही है, हम बता रहे हैं कि पिछले आज़ादी से 1947 से लेके आज तक 67 तक, अरे 77 से डेटा मिला है हमें कि भाई दलितों को कितने दलितों मर गए यही मुद्दे पे अनटचेबिलिटी के वजह से। तो अभी लास्ट 40 ईयर में 25,947 लोग मर गए हैं जो कास्ट विक्टिम थे। विक्टिम में, जिसमें किसी इश्यू जैसे कि पानी पीने का के बारे में, चाहे होटल में जाने की वजह से, चाहे खेत में पानी लेने की वजह से, चाहे कोई कल्चरल प्रोग्राम में जाने की वजह से, ऐसे वो आंकड़ा है ना, वो पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए आंकड़े हैं। अगर जो नहीं दर्ज हुआ ये तो वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, वो सबके सामने जो बढ़ात्कार है वो 54,500 बढ़ात्कार हुए आज ये तक। सब हम सह रहे हैं, डेटा बताते हैं, आंकड़े देते हैं, सरकार को समझाते हैं, लेकिन सुनते नहीं।